हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो बड़े नंबर में और 1-2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का मैंने यहाँ पर एक सीरीज तैयार किया है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाएगी और इसी में से 100% आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, इसके पहले प्यारे बच्चों, मैंने 2018, 2022 और 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं फिजिक्स का, उन सभी पेपरों का मैंने संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सभी वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर जो मैं ये कुल 60 क्वेश्चन लिए, 60 के 60 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सबको आप अगर बेहतर तैयारी कर लेते हो तो इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सभी के सभी फंस जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है 100%। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बड़े नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे अक्षीय का, ठीक है, फिर या फिर निरक्षीय स्थिति का, दोनों में से किसी एक का आपको डेरिवेशन पूछेगा बड़े नंबर में। ठीक है, और इस साथ ही साथ इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल, तो ये भी आप तैयार करके जाइएगा, न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर लिखा गया है गॉस या गाउस का प्रमेय। ठीक है, गॉस या गाउस का प्रमेय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ इसके अनुप्रयोग पूछेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अनुप्रयोग में क्या है प्यारे बच्चों कि अनंत लंबाई के लिए चालक तार का हमें क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और एक समतल चादर प्लेट के लिए हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जो इस तरह का डेरिवेशन है। और ये जो जितने मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जो सीरीज बनाया, ये सभी हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप चैनल में जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये सभी मैंने जितने क्वेश्चन लिए सभी के सभी मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो सभी आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम का निगमन करना है। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्षीय स्थिति में हमें किसका, वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैद्युत विभव के लिए मान क्या आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल अक्षीय स्थिति का पूछा जाता है वैद्युत विभव के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ कर जाइएगा और साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, ये पूछ दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 6वां प्रश्न, यहाँ पर 6वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का जो जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी वीडियो का प्रोवाइड कर दिया है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए इसका भी सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना होगा। और यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि उन दोनों समांतर प्लेटों के बीच क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो इन दोनों में से एक ही आएगा, चाहे ये पूछ दे चाहे ये पूछ दे। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आएगा और इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को तैयार करिएगा, केवल एक ही आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे ये आ जाए चाहे ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों, ये किरचॉफ का नियम, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद 9वां प्रश्न है व्हीट स्टोन से, तो यह व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है P/Q = R/S। ठीक है, इसके सूत्र का निगमन और इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ करके जाइएगा। किरचॉफ का तो 100% आएगा।
ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु पर न्यूमेरिकल्स आ जाएगा तो ये नहीं पूछेगा, निगमन, अगर निगमन आ गया तो इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बायोसेवर्ट का नियम पढ़ लेना, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है बायोसेवर्ट की सहायता से, यानी कि बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही रिज रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसकी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया, यानी कि मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि जितना मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लिया सभी के सभी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे एक तरफ से, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार हो सकता है पूछ देगा, ठीक है, ये चीज़ें, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है कि चल कुंडली धारामापी की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, ठीक है। चल कुंडली धारामापी की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें, फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है दो समांतर धारावाही रिज रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के लिए ये सूत्र है, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का ये सूत्र है, और इसी का हमें क्या करना है, निगमन करना है। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ये दोनों समांतर धारावाही चालक तार हैं और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो कब ये इन दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कब आकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जब धारा एक समान एक ही दिशा में, दोनों तारों में एक ही दिशा में अगर प्रवाहित हो रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, एक धारा नीचे की ओर, तो ये इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चाहे अन्योन्य प्रेरण का पूछ देगा चाहे स्व प्रेरण गुणांक का, तो इन दोनों में से किसी एक का ही पूछेगा, चाहे इसका चाहे इसका, लेकिन ज़्यादातर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ही पूछता है, ठीक है। तो दोनों पढ़ कर जाइए और इनका बीमा सूत्र पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका पूछ देता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का बीमा सूत्र या मात्रक लिखिए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये उतना कम पूछा जाता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए लिखा गया LCR परिपथ के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये तो 100% आता है LCR परिपथ, इसका डेरिवेशन आएगा और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा। अगर प्यारे बच्चों इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछेगा तो डेरिवेशन नहीं पूछता है, अगर डेरिवेशन पूछेगा तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि और इसके सूत्र का निगमन, ठीक है। तो ये भी 100% क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके प्रकार, ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ लेना और उनमें अंतर पढ़ लेना, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इस पे आधारित क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इस बार ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए। प्यारे बच्चों पिछले ईयर आपके जो सिलेबस में दर्पण सूत्र का निगमन हटा दिया गया था, लेकिन इस बार जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब इस बार जोड़ा गया तो ये इस बार 100% इसके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद है 18वां गोली अवतल या गोली उत्तल पृष्ठ के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये भी मैंने करा रखा है, वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों में से किसी एक को ही पूछेगा, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं कार्यविधि और इसके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। या फिर 20वां क्वेश्चन में खगोलीय दूरदर्शी की संरचना कार्यविधि आवर्धन क्षमता के सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। और इन पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को तैयार करके जाइए, दोनों का डेरिवेशन मैंने करा रखा है, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये आपको पूछा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा और इनका जो किरण आरेख है, ठीक है, जो चित्र बनेगा इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, ये अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, केवल उनका किरण आरेख ही,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, या लेंस मेकर सूत्र, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहा जा रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से चाहे अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए चाहे परावर्तन की व्याख्या करने के लिए पूछ देगा केवल हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। सभी के सभी जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है सभी के सभी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स इन पर आधारित सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये है 23वां क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़्यादा पूछ दिया जाएगा, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ करके जाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन है कि एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी पतली झिर्री के लिए पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। इस पे एक लास्ट में ग्राफ बनता है इस तरह से उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला ग्राफ भी आपको केवल 1 नंबर में पूछ देता है, तो ग्राफ भी तैयार कर लेना है, ठीक है इसका। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार पूछेगा और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। फिर इसके बाद डी ब्रॉगली की तरंगदैर्ध्य समीकरण, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ लेना और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लेना। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो 100% आता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तैयार कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बड़े नंबर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन आइए, इसमें कहा जा रहा है पीएन डायोड का अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक में कार्य इसका बताइए, ठीक है। यानी पीएन डायोड की परिभाषा आपसे पूछा जाएगा और इस पीएन डायोड का उपयोग अग्रदिशिक में और पश्च दिशिक में आपको बताना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों का क्या करना है, वक्र भी प्रदर्शित करना होगा। अग्रदिशिक में क्या होता है, धीरे 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 ये क्या होता है, जो आपका जो वोल्टता होता है, भंजक वोल्टता 0.3 से जब ये क्या होता है, इससे जब आधा जाएगा तो ये धारा क्या होगी, अचानक ऐसे बढ़ जाएगी। और पश्च दिशिक में धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अचानक से धारा बढ़ जाती है। तो ये वाला ग्राफ भी VI करैक्टरिस्टिक्स यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में ये ग्राफ भी प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। और इसके बाद 29वां क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। और ये तो 100% पीएन डायोड वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग टाइप के पढ़ लेना। अब मैं 2 नंबर के क्वेश्चन 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। इनको तैयार कर लेना और इन पे आधारित जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 1 नंबर है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखिए, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पे आधारित 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक बीमा सूत्र लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर बार पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन मैंने करा रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगी सभी वीडियो, ठीक है। विभव प्रवणता की परिभाषा मात्रक एवं बीमा सूत्र लिखिए। ये 100% आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये आप दोनों डेरिवेशन पढ़ के जाइएगा। समांतर क्रम के लिए होता है, श्रेणी क्रम के लिए होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ऐसे डॉट डॉट, और समांतर क्रम के लिए c बराबर c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट, ये डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो दोनों ये पढ़ लेना। इन पे आधारित 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाएगा और इनका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध की परिभाषा एवं ग्राफ बताना है,
ठीक है, और इनका उदाहरण भी आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसकी भी वीडियो मैंने 2023 वाला जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इसका कराया है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व का परिभाषा और इसका बीमा सूत्र फार्मूला दोनों पूछता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक है, पढ़ लेना, और साथ ही साथ ओम का नियम भी पढ़ लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये तो 100% क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है और शॉर्ट यानी कि 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद भौर धारा से क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो इसका भी मैंने जो 2023 वाला क्वेश्चन कराया है पेपर वाला, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पर वीडियो इसका मिल जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पेपरों का आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, और इस पूरी संपूर्ण फिजिक्स से जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, उसका भी मैंने करा रखा है वीडियो। ठीक है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद फैराडे का नियम पढ़ लेना। ठीक है, ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, ये फैराडे का नियम। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन 13वां, वाटहीन धारा क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्यारे बच्चों, ये पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया था वाटहीन धारा, लेकिन इस बार इसको ऐड कर दिया गया है, तो इसका मतलब जानते हो कि ये इस बार 100% वाटहीन धारा पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पढ़ करके जाइएगा। चलिए, फिर इसके बाद अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन इसमें है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम को लिखिए। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, और इन पे आधारित, अपवर्तन के नियम पर आधारित जो स्नेल का नियम है, ठीक है, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछ दिए जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए, प्रकाशिक तंत्र की कार्यविधि और उपयोग लिखना है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है 100%। ठीक है, इस बार। फिर इसके बाद प्रिज्म के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते थे, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, और प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आ जाएगा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछेगा डेरिवेशन, और इसका सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m इसके बटा 2 और पूरे का बटा साइन a बटा 2। ठीक है, ये सूत्र का डेरिवेशन पढ़ लेना प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा 100% पक्का, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार है, यानी कि व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं, और जो आवश्यक शर्तें उसको लिखिए। ये 100% आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और पोलराइड किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है। तो पोलराइड भी प्यारे बच्चों पिछले ईयर आपके बोर्ड के एग्जाम से सिलेबस में हटाया गया था, लेकिन इस बार जोड़ा गया, तो इसका मतलब कि ये 100% आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, पोलराइड लाइट या पोलराइड प्रकाश। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश होते हैं। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से डिटेल। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 100%। कार्यफलन की परिभाषा एवं सूत्र इसका बताना है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर में। इसका फार्मूला होता है W0 बराबर H न्यू 0। ठीक है, जो W0 क्या है, कार्यफलन है, H प्लांक नियतांक है, और न्यू 0 जो है ये देहली आवृत्ति है। ठीक है, देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति की भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन पढ़ लेना, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, और साथ ही साथ समस्थानिक, समभारिक एवं समनेट्रॉनिक भी पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन में बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों टॉपिक पढ़ लेना, 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत में ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऊर्जा जो बैंड होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड, और संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका
वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ऊर्जा अंतराल। तो ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा रखा है, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए निर्वात की चुंबकशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू जीरो और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो में संबंध बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है प्यारे बच्चे, C बराबर 1/2 में म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये फार्मूला आता है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन पढ़ा रखा है, वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। फिर इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा एवं बीमा सूत्र, ये भी पढ़ लेना, 1 नंबर में पूछा जाएगा। और फिर 28वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, इसका मात्रक और बीमा सूत्र पढ़ लेना, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और समविभव पृष्ठ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29वां। और सेलों का संयोजन पढ़ लेना, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम में, ठीक है, इसका डेरिवेशन और इस पर आधारित 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन हमने लिया था लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और खास करके आपको जो मैंने 2018, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जरूर पढ़ कर जाएं। और ये जो जितने क्वेश्चन मैंने बताए इन सबको पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। 100% इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये अपने मैं अनुभव बता रहा हूँ, 10 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये ही क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।